मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के चल रहे बजट सत्र का। आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का एक तरफ रौद्र रूप देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ यह भी दिखा कि तेजस्वी यादव के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपक्वता अब आती जा रही है। तेजस्वी यादव अकेले बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तथा बिहार सरकार के अंदर नीतीश कुमार के सबसे आप कह सकते हैं कि निकटतम मंत्री विजय चौधरी का चारों का अकेले मुकाबला करते हुए देखे गए। ठीक है, और इसमें तेजस्वी यादव के हमलों से नीतीश कुमार विशेष रूप से इतने बेचैन हो गए कि जिससे कि नीतीश कुमार ने पुनः एक बार फिर तेजस्वी यादव को उनकी पिछली पीढ़ी के शासनकाल की याद दिलाने लगे। नीतीश कुमार इतने बौखला गए कि उन्होंने प्रेस दीर्घा की तरफ इशारा करते हुए तेजस्वी यादव को कहा कि पूछो इन प्रेस वालों से कि जब तुम्हारे पिता का शासन था, तुम्हारी माता जी का शासन था, तो क्या उस समय में बिहार की महिलाएं शाम होने के बाद सड़कों पे जेवर पहनकर निकला करती थी? नहीं निकला करती थी। अपने पिताजी के समय में, माता जी के समय में जिस प्रकार का शासन था, उस शासन काल की याद तेजस्वी यादव को दिलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, थोड़ा उसे पता करो। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारे पिता को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की क्या भूमिका रही थी। इन सब बातों के द्वारा मुख्यमंत्री इतने ज्यादा आक्रामक थे आज कि तेजस्वी यादव पर उन्होंने अपने तुनीर से ऐसे वान निकाले जिससे कि तेजस्वी यादव तिलमिला जाए। लेकिन एक बात की आज तेजस्वी यादव को आपकी प्रशंसा करनी होगी कि तेजस्वी यादव ने एक तरह से, ठीक है, उनकी भाषा भी आक्रामक थी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव तुलनात्मक रूप से, मैं कह रहा हूं, तेजस्वी यादव ने भी शब्दों की मर्यादा का कई बार उल्लंघन किया। ठीक है, खटारा सीएम, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि तेजस्वी यादव ने भी चारों मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और विजय चौधरी के भाषण पर तर्क संगत एक तरह से हमला करते दिखे। तेजस्वी यादव ने बार बार इस बात की चर्चा की कि कब तक आप 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है, कब तक आप मेरे माता और पिताजी के शासनकाल की याद दिलाकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर तो हमला किया ही, साथ ही तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर भी हमला किया और कई हमले सम्राट चौधरी के पर व्यक्तिगत भी रहा, क्योंकि सम्राट चौधरी भी तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमला कर रहे थे, उनके पिताजी पर हमला कर रहे थे, उनकी माताजी पर हमला कर रहे थे। तो इसीलिए तेजस्वी यादव ने भी बार बार सम्राट चौधरी को सम्राट चौधरी के उन दिनों की याद दिलाई जब सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, जब सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जब सम्राट चौधरी पहली बार 25 साल से कम उम्र में चुनाव लड़कर विधायक नहीं बने थे, एमएलसी बनकर मंत्री बन गए थे। उन दिनों की भी चर्चा तेजस्वी यादव ने करते हुए कहा कि आप सम्राट चौधरी जी, आपको तो मेरे पिता का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने राजनीति में आपको स्थापित करने का प्रयास किया, आपकी पहचान राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से सम्राट चौधरी पर भी जोरदार हमला किया तेजस्वी यादव ने। और साथ ही तेजस्वी यादव ने इस बात को भी याद दिलाया कि तेजस्वी यादव ने इस बात का भी याद दिलाया सम्राट चौधरी को कि कैसे सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी गांधी मैदान की रैली से नीतीश कुमार के लिए किन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार, साथ ही इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने विजय चौधरी पर भी कहा कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू हुई, तो इस रूप में भी विजय चौधरी पर हमला, दल बदलू और इस तरह की बातों से हमें हमला हुआ। विजय सिन्हा पर भी कि आप तो टीका लगाकर भी झूठ बोलते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं। तो इस प्रकार का हमला जो है करते हुए देखे गए। तो एक प्रकार से आज बिहार विधानसभा की स्थिति ये थी, सबसे बड़ा जो आज घटनाक्रम ये रहा कि
एक तो मुख्यमंत्री का रौद्र रूप, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह थी कि तेजस्वी यादव अकेले चारों मजे हुए नेताओं का मुकाबला करते हुए विधानसभा में देखे गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।